अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 18 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनोल। व्हाट इज़ फिनोल? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इस कंपाउंड को आप फिनोल कहते हैं। फिनोल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डैट फिनोल शो एसिडिक बिहेवियर और इट हैज़ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की रीज़न क्या है? फिनोल एसिडिक है बिकॉज इट कैन गिव हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। एसिड, बट इज एसिड एसिड आपके पास है विच आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और विच हैज़ एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। सो फिनोल भी H पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट करता है एंड इट आयोनाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन। सो वाटर के अंदर आयोनाइज होकर ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन इट फॉर्म नेगेटिव आयन फिनोक्साइड आयन जो इसकी कंजुगेट बेस है। Acidic behavior of phenol. Acidic behavior mean the properties of phenol which resemble to acid. Acid से resemble कौन कौन सी इसकी properties करती हैं? First, it has ability of salt formation. Acid की properties are all acids react with base to form salt. Phenol also react with base to form salt. ठीक है। अब during salt formation होता क्या है? Phenol give H positive and it react with OH negative of base to form water, and positive ion cation and negative ion phenoxide ion react to form salt sodium phenoxide. Second property which resemble with acid is reaction with metal. All acids react with metal to give hydrogen gas. So आपके पास phenol भी metal के साथ hydrogen gas release करता है। ड्यूरिंग रिएक्शन एक्चुअली H पॉजिटिव जो है वो रिप्लेस हो जाता है विथ मेटल सोडियम। सोडियम मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिप्लेस करेगा H पॉजिटिव को। सो यहाँ पे आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन इज़ रिलीज इन स्टेबल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं साल्ट फॉर्मेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल जो एसिड से रिजेंबल करती हैं। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल से। रीज़न बोथ हैव सेम फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो फिनोल इज़ मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल और इसका जो प्रूफ है वो Ka वैल्यू से है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू। आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एसिड अगर आपके पास हाई होती है, हाई Ka वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, लो Ka वैल्यू मीन वीक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो जो आपके पास अल्कोहल है उसकी Ka वैल्यू लो आती है। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जब आयोनाइज होगा इट फॉर्म इथोक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। Ka वैल्यू इज 10⁻⁻16। इसी तरीके से फिनोल जब वाटर में आयोनाइज होता है इट फॉर्म नेगेटिव आयन फिनोक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। Ka वैल्यू इज 10⁻⁻10। एज Ka वैल्यू ऑफ फिनोल इज हाई, so high Ka value mean it is strong acid, while alcohol have low Ka value, so it means it is weak acid compared to phenol. फिनोल से कंपैरिजन में इसकी Ka वैल्यू लो है सो ये वीक एसिड है। फिनोल की Ka वैल्यू एज कम्पेयर टू अल्कोहल हाई है सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसकी रीज़न वाई अल्कोहल इज़ वीक एसिड एंड फिनोल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी बेसिक वजह जो आपके पास आती है वो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन है, इथोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन। इथोक्साइड आयन इज़ लेस स्टेबल while phenoxide ion is more stable. स्टेबिलिटी, आयन की स्टेबिलिटी से क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। जब आपके पास इथोक्साइड आयन लेस स्टेबल है तो रिएक्शन के रिवर्स में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जब आयोनाइजेशन रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है सो आपके पास ज़्यादातर इक्विलिब्रियम जो है वो लाई करता है लेफ़्ट साइड पे। सो अगर रिएक्शन आपके पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो रिएक्शन आयन्स कम हो जाएंगे एंड एसिड विच पार्शली आयोनाइजेज ए वीक एसिड। इन केस ऑफ फिनोल फिनोक्साइड आयन क्योंकि मोर स्टेबल है सो रिएक्शन के रिवर्स में जाने के चांसेस लेस होते हैं, इसलिए सोल्यूशन में मोर आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। एसिड विच कम्प्लीटली आयोनाइज और विच प्रोड्यूस मोर हाइड्रोनियम आयन नेगेटिव आयन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है आपके पास? सो इथोक्साइड इन लेस स्टेबल बिकॉज इन इथोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। इथोक्साइड आयन हैज़ ओनली वन ऑक्सीजन सो नेगेटिव ऑक्सीजन पे चार्ज लोकलाइज है, इस पे अटैक इजी होता है, रिएक्शन रिवर्स में ज़्यादा जा सकता है। इन केस ऑफ फिनोल फिनोक्साइड आयन आपके पास स्टेबल क्यों है? बिकॉज इन फिनोक्साइड आयन आपके पास डी लोकलाइजेशन हो जाती है नेगेटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज हो जाता है रिंग के ऊपर। ये जो रिंग है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज होगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज में स्टेबिलिटी आ जाएगी, अटैक मुश्किल हो जाएगा, पॉजिटिव आयन का रिएक्शन के रिवर्स में जाने के चांसेस लेस हो जाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कैसे होता है? तो ये फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसको एक्सप्लेन करेगा।
आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है नेगेटिव आयन बनता है फिनोक्साइड आयन. सो ऑक्सीजन हैज़ 3 लोन पेयर एंड इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. सो नेगेटिव ऑक्सीजन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग. जब बेंजीन को कार्बन नंबर 1 को आपके पास अवेलेबल होंगे तो यहाँ से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन नंबर 2 पे. सो नेगेटिव चार्ज अब आपके पास ऑक्सीजन से शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 2 पे. एज आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के डीलोकलाइज होते हैं, सो यहाँ पे चार्ज फिक्स नहीं रहता, ये डीलोकलाइज हो जाता है. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, यहाँ पे ये आपके पास शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएगा. नाउ नेगेटिव चार्ज कार्बन नंबर 4 पे शिफ्ट हो गया. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 4 एंड 5 में शेयर होंगे. इनकी शेयरिंग से ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे और कार्बन नंबर 5 पे चार्ज शिफ्ट हो जाएगा. अब कार्बन नंबर 5 एंड 6 में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और अगेन आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन ऑन ऑक्सीजन. इसका मतलब है यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं है. फर्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, सेकंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो गया, देन कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 5 पे, अगेन ऑक्सीजन पे. सो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी देती है फिनोक्साइड आयन को. फिनोक्साइड आयन के स्टेबल होने की वजह से फिनोल मोर एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल.